हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसमें पहला हम करेंगे, माना दो वक्र है, एक है y इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा है y इक्वल टू जी एक्स। और ये है डबल ए बी में एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जी एक्स। एक दूसरे को काटते हैं बिंदु x इक्वल टू ए पर और x इक्वल टू बी पर। तो दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्रफल हम ज्ञात करने के लिए इसको ऊर्ध्वाधर पट्टी के रूप में डिवाइड करेंगे। ये है ना, ये पहला वक्र y इक्वल टू एफ एक्स और ये दूसरा वक्र y इक्वल टू जी एक्स। तो इन दोनों के बीच है जो एरिया वो हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम इसको एक पतली पट्टी, ऊर्ध्वाधर पट्टी है ना, इसके रूप में निकालेंगे। तो पहले ये इसकी जो चौड़ाई वो कितनी है डी एक्स, और इसकी जो है ये वक्र है वो क्या है एफ एक्स, माने लंबाई है जो एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एफ एक्स इस पट्टी का, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। ये लंबाई हो गई, चौड़ाई तो एल इंटू बी हो गई, ठीक है। अब हमें इस पूरे एरिया का निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे दूसरा वाला है, इसमें यदि ए क्या है, ए तथा बी के मध्य कोई बिंदु सी है जो क्या है ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो जहाँ पे दोनों वक्र एक दूसरे को मिलते हैं तब इन वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये हमारा है वक्र, ये वाला y इक्वल टू एफ एक्स और ये वाला y इक्वल टू जी एक्स है। तो ये एक ए पे कट करें, एक सी पे कट करें, एक बी पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तब इस एरिया का क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल पहले इसका प्लस इसका, है ना। तो देखिए क्षेत्रफल ए पी बी क्यू ए का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल बी सी आर बी का क्षेत्रफल। तो ए इंटीग्रेशन ए टू सी पहले वाले का एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स प्लस दूसरे वाले का इसका इंटीग्रेशन सी टू बी जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो इस टाइप से निकालें। अब इससे रिलेटेड करेंगे हम एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और वृत्त दे रखा है इस पर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का सीट्स क्या है, किसकी इक्वेशन है, परवलय यानी पैराबोला की। तो उसका सीट्स क्या है, मूल बिंदु है। तो ये हमारा परवलय है, ठीक है। और वृत्त क्या है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, यानी ये क्या बना है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ए बी तो इसमें 0 है, यानी इसका जो सेंटर है वो क्या है, मूल बिंदु है। और रेडियस क्या है इसकी 3/4, 3/2 9/4 का 9/4 है ना आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4, तो 3/2, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे हमें, है ना। इक्वेशन परवलय की इक्वेशन और वृत्त की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी और उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करें 2y इंटू 2y माइनस 9 प्लस माइनस 2 फैक्टर मिल गए 2y प्लस 9, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y एक क्या मिल गया -9/2 और एक क्या मिल गया y इज इक्वल टू 1/2। तब हम क्या रखेंगे, अब हम x निकालेंगे। तो पहले y इज इक्वल टू -9/2 रखेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -19, जो कि रियल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है ना, तो उसको रहने देंगे हम। और हम निकालेंगे y इज इक्वल टू 2 के लिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो y की इक्वल टू 1/2, 2 से कैंसिल, तो वाह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया। अब x और y क्या हो जाएंगे, एक बार हम प्लस लेंगे तो √2 और y क्या है 1/2, और एक बार क्या लेंगे -√2 और 1/2। तो ये 2 पॉइंट मिल गए हमें, कहाँ, ये वाली, एक क्या मिल गया प्लस वाला √2 1/2 और दूसरा वाला -√2 और 1/2, क्योंकि x एक्सिस y तो ऊपर है ना, इसलिए वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमें चाहिए नहीं, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। अब ये डी पॉइंट भी है एक, ये डी पॉइंट किस पे, x एक्सिस पे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है
जो सर्कल है उसकी रेडियस यानी वृत्त की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इसके बिंदु क्या है 0 और y क्या है 3/2, रेडियस 3/2 है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 और 3/2। तो ये हमें तीनों पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम आधा वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिल गया हमें, a मिल गया √2 1/2, b मिल गया -√2 1/2 और d के निर्देशांक 0 3/2। ठीक है, अब हम एरिया निकालेंगे, OPADBRO निकालेंगे हम क्षेत्रफल, तो उसका 2 इंटू उसका डबल हो जाएगा, इस पूरे का एरिया इसका डबल हो जाएगा, ये जो ये वाला है इसका डबल 2 इंटू ये, एक बार इसको निकालेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू इसका एरिया क्या होता है 2 इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू ये और ये, इनका एरिया निकालेंगे हम। अब देखिए एक बार हम किसके लिए करेंगे, परवलय के लिए, 2 इंटू इंटीग्रेशन x किसके लिए, परवलय के लिए, और एक बार इंटीग्रेशन प्लस बीच में प्लस आ गया और x एक बार वृत्त के लिए निकालेंगे, तो 2 0 2 1/2 किसके लिए आ गई, y में निकालना है ना हमें, तो हम निकालेंगे y के लिए, तो 0 ये 0 2 1/2 है ना, तो इसकी लिमिट क्या बनी है 0 2 1/2। ठीक है, किसके लिए, पैराबोला के लिए 0 2 1/2, और सर्कल के लिए क्या बन गई, सर्कल के लिए x की वैल्यू क्या है 9/4 माइनस y² हम सर्कल से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यू, यहाँ से y निकाला हमने, तो y = x/2 है ना, x²/2 आई है ये वाला, x²/4 y निकाल के किसके लिए, परवलय के लिए, और y² यहाँ से हम क्या निकालेंगे x², तो 9/4 माइनस y², तो यहाँ से हम x निकालें तो √9/4 माइनस y² हो जाएगा ये, और इसकी लिमिट कहाँ से आएगी, लिमिट आएगी इसकी ये किसके लिए था, परवलय के लिए 0 2, ये हमने निकाल दिया परवलय के। अब हम किसके लिए निकालेंगे, √3/2 टू हाफ किसके लिए निकालेंगे, सर्कल के लिए, तो इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी 1/2 टू 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें किसकी जो हमने y निकाला है ना, x निकाला है ना किसके लिए, सर्कल के लिए, वो आ गया। अब इनकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 0 2 1/2 y 1/2 dy प्लस 1/2 टू 3/2 √9/4 माइनस y² dy। तब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y⁴ 3/2 0 2 1/2 प्लस 1/2, ये किसका फॉर्मूला है y/2 √9/4 माइनस y² प्लस 9/4, ये a² आ गया अपॉन 2 साइन इनवर्स a, x/a होता है ना, तो x की जगह y है और a की जगह 3/2। ठीक है, तो अब देखिए 2 इंटू 2 2/3 और एक बार 0 रखेंगे, ये 2/3 बाहर आ गया, ये 1/2 का होल टू दी पावर 3/2 माइनस 0 प्लस 3/2 इंटू 2 हो गया √9/4 माइनस 9/4 हो जाएगा, ये सॉरी प्लीज़ 9/3/2 प्लस 9/4 और 2 साइन इनवर्स 3/2 और 3/2, ये 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 2 √9/4 माइनस 9/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 बची है। अब देखिए हमारा क्या आएगा 2 इंटू, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 3/2 प्लस ये कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 आ गया, ये यहाँ से सॉल्व करें 2/4 √2, यहाँ गया साइन इनवर्स माइनस 1/3। ठीक है, ये वाला। अब देखिए ये आ गया 8/4 इंटू 3, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया। अब इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 9/4 साइन इनवर्स n माइनस साइन इनवर्स 1/3 माइनस 2/2 कौन सा वाला है, ये वाला है ये। ठीक है, अब इनको साइन वाले को एक साथ करो और जो न्यूमरल है उनको एक साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से ये काट देंगे हम 2 4 जा हो जाएगा
एक 4 में से हमने एक 2 ये लिखा, और एक 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 अपॉन 3 इंटू √2 से कैंसिल हो गया, माइनस ये वाला हम आगे ले आए √2/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स, दोनों में कॉमन आ रहा था ना 9/4 तो साइन इनवर्स ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ करा, ये साइन इनवर्स 1 इंटू √1 माइनस 9/4 प्लस 1/3 √1 माइनस 1, ये वाला 0 हो जाएगा, तब ये आ जाएगा 2, यहाँ से सॉल्व करके ये आएगा 2 √2 अपॉन 3 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स √8 अपॉन 9 माइनस 0 आ गया, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम 6 आ गया, और सॉल्व करके √2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 अपॉन 3, तो ये इसकी वर्ग इकाई जो इसकी यूनिट है, तो ये इस टाइप से करेंगे हम, ये इसका आंसर आ गया। थैंक यू।